अब कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखिए बात ये नहीं कि चाह रहे हैं, बात ये है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। क्रिकेट छिड़वाओ और इनसे बर्तन धुलवाओ, सफाइयां करवाओ घर की। ना ये पढ़ी लिखी हैं, ना इनको क्रिकेट खेलना आती है। इनको क्रिकेट छिड़वाओ, इन्हों घर दे काम कराओ, इन्हों को बर्तन धवाओ, इन्हों जरा सफाई कराओ, इन्हों को घर दी। इनका ये काम है। ऑस्ट्रेलिया को जब कोई भी टीम हराएगी तो वो बैकफुट पे जाती है, और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं कि ये बड़ा जबरदस्त मौका था कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बहुत कम टोटल था। सारी कंट्री में जहां देखो पाकिस्तान की टीम दलील होती जा रही है, मेहनत है तो हार पे हार, जैसे हार हमारा मुकद्दर ही बन गई है। याद ही नहीं है कि आखिरी मैच जीते कब थे। दूसरी तरफ चलो ये था कि शायद आज ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते, कहीं ना कहीं दिल में थी उम्मीद कि किस्मत ही खराब है हमारे। मर्द देख लें, मर्दों से अच्छा चलें, लड़कियां हैं यार, उन्होंने कुछ किया तो है। कहता हूं कि जो होती है ना जलील करना, जलील करके उन्होंने ठोका है आपको डिजर्व करती है हमारी घंटे की टीम, जो डिजर्व करती थी बाबा जी, उन्होंने तुन के जलील करके घर भेजा है। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखिए एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले। और जब इंडिया एक दिन में 2-2 विक्ट्रीज अपने नाम करता है। T20 के अंदर मेन जीत जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप के अंदर औरतें जीत जाती हैं। हालांकि दोनों मैचेस सेम डे पर स्टार्ट हुए, सेम टाइम पर स्टार्ट हुए, दोनों ने बड़ी खुशखबरी दी। यहाँ पर सिर्फ भूल गया अभी साउथ अफ्रीका आई थी, वो ये जीतते कब है मुझे ये बता दो। और चलो फिर आपकी आदमियों की जो टीम है वो इक्का दुक्का मैच जीत जाती है, ये कहां जीतते हैं? और लेकिन आप इनको भी क्या बोलोगे? इनको भी बोलना गलत है जब आपकी निकम्मी मेंस की टीम कुछ नहीं कर सकी। कमन वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन कमन, मतलब उन्होंने बत्ती बना दी, हमारी बत्ती बना के उन्होंने छोड़ा हमें, बत्ती बना के। मैं सच बता रहा हूं, ठीक है? और शर्म से डूब मरो। कोई अच्छी चीज देखने को नहीं मिल रही है आजकल। आंखें मलता हुआ उठाऊं, मैंने कहा टी टाइम हुआ है, शायद थोड़ा सा सोने का और वक्त मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कहा नहीं, हम जल्दी आउट हो जाएंगे। इनको कभी मैंने इंग्लैंड, इवन के ये भजन बांग्लादेश से भी हार जाती हैं, ये बांग्लादेश से भी हार जाती हैं। इनको बड़ी बार नेपाल ने भी हराया हुआ है। मतलब इनको इन्होंने क्रिकेट छडवाओ तो इन्होंने कार बर्तन धवाओ ना को क्रिकेट छडवाओ ना, क्रिकेट इनके बस का काम नहीं है। और अगर आज पाकिस्तान जीता तो 100% ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बैकफुट पे जाते। आपको पता है कि वो अपनी गलतियां करते हैं ना किसी भी मैच में, उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। तो अब उनको ये पता चल गया कि यार बड़ा इजी मैच था, उसको बहुत इजी ले लिया। अब जो है क्योंकि उनको सारी स्ट्रेंथ पता चल गई है, बैटिंग की भी पाकिस्तान की पता चल गई और बॉलिंग की भी। उनको ये नजर आया कि लगता है बॉलिंग की स्ट्रेंथ तगड़ी है, तो उस हिसाब से अब वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। चले आप खेले भी पहले 2-3 ओवर्स में ऐसे लगा कि जैसे काबू पा लिया कंडीशंस में, मगर फिर 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। 1-2 पार्टनरशिप अच्छी लगनी थी, पाकिस्तान सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। लड़कियों का मैच नहीं देखता लाइक, फिर भी हमें आज शौकीन, हम क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन है, हमें मैच देखना पड़ता है। लड़की हो लड़का हो, जिसका भी मैच हो हम देखते हैं, ठीक है? हमारी जो उम्मीदें हैं ना वैसे ही खत्म हो चुकी है, सही बता रहे हैं। ठीक है, हमारी डिसअपॉइंट हुए पड़े हैं। मतलब मर्दों ने ऐसा काम किया कि क्या उम्मीद लगाएंगे। मतलब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट में जो हमारी मेल्स टीम है वो एशिया कप नहीं जीत सकी, तो हम लोग वर्ल्ड कप की लड़कियों से क्या उम्मीदें लगा के बैठे? जब हमारे मर्दों ने चूड़ियां डाली हैं तो हम लड़कों। लेकिन ये भी चेस हो सकता था बैटिंग के भी बात के। हमारे यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करके गए हैं वो फ्लैट विकेट्स हैं, वहां पे टर्निंग ट्रैक्स आ गए हैं, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। वो चीजें अकल किसने दी थी इनको कि यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स बना के और फिर वही चीज ना, ये सारा ये सिस्टम, ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे हम जब हमें ज्यादा मैचेस मिलेंगे, हम पूरे साल में 2 टूर्नामेंट्स होते हैं और हम टोटल 16 मैचेस खेलते हैं। ईच टूर्नामेंट 8 मैचेस होते हैं एक टीम के लिए, और T20 ODI 16 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में। तो मेरे ख्याल में जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे, प्रेशर गेम्स होंगी, तो ही हमारी वुमेन जो है क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी। इनको हाउसवाइफ बनाओ, ये क्रिकेट इनके बस का काम नहीं है। ना बॉलर से बॉलिंग हो रही है, ना बैटर से बैटिंग हो रही है, ना फील्डर से फील्डिंग हो रही है। और इनके आइडियल साहब कौन है? इनके आइडियल साहब कौन है? सुनते जाइएगा, ये बंदा इनका आइडियल है। मतलब जिनका आइडियल ये घंटा है, उन्होंने T20 क्रिकेट में क्या इंप्रूवमेंट कर लेनी है? वो सिद्रा अमीन, वो बाबर आजम की बड़ी फैन है जी, उनके वो व्लॉग भी बनाते हैं, उसके व्लॉग्स में बाबर हो रहा है। फातिमा जी कब तक आप हमें जिसको कहते हैं ऐसे हरवाती रहेंगी? आगा जी ने तो पूरे पाकिस्तान का मुंह काला करवा दिया। आपने भी कसम खाई हुई है कि हमें रुस्वा करवाना है। वो आप अगेन थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस ही करके दिखा देते, एटलीस्ट ये तो कहते कि भाई सीखो आगा जी, सीखो फातिमा जी से। लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा जिसको कहते हैं ना नहीं है। अनफॉर्चुनेट यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरा खेली, ब्रॉड क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, हमने भी किया है, और अभी कहने को ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। ना मैं दुखी मैंने समझ नहीं आ रही कि गल बंदा की करे, किसी के साथ बंदा बात क्या करे कि यार हमारी टीम के साथ क्या होता है। फिर लोग कहते हैं कि आप खड़े होकर इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया की तारीफें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब वो भी तो लड़कियां ना, क्यों? वो भाईजान अपनी डाइट्स प्रॉपर करती हैं, जिम करती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, नेट्स करती हैं,
और प्रॉपर अपने आप को एक एथलीट समझती हैं, और उसका रिजल्ट आप देख लो, वो इंग्लैंड को पेल देती हैं, पाकिस्तान को तो वैसे पेलती है जिस तरह स्वाब का काम है। ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब आप एक लड़की को ला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया ना पहला मैच खिलाया, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचेस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था, कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची, ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान वुमेन टीम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो उससे बहुत पीछे है। जिस तरीके से पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बैटर्स को आप बैटिंग करते हुए देखें तो बैट कैसे आ रहा है, वो जब डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं उस वक्त, तो वो आपको लगता है, वो फील नहीं आती कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया के बैटर्स को देखें इवन, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं या कोई भी शॉट खेलते हैं, आपका बैट कहाँ पर है, आपकी बॉडी कहाँ पर है, क्या आपकी बॉडी बैट के साथ है या नहीं है, वो 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें नजर आ रही होती हैं कि बैट कहीं और घूम रहा है, जो शख्स शॉट खेल रहा है वो कोई और खेल खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो उसने मूव करना है बैट के साथ वो मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा होता है। ऐसी कोई घटिया किस्म की बैटिंग, घटिया किस्म की बॉलिंग, मतलब कि ऐसा ये का सोच के गए थे, सोच के गए थे? मुझे समझा दो ना, मेरे घंटे का कुछ समझा दो, कैसे क्या खेले थे, ये क्या खेल के आए? मतलब शर्म नहीं आ रही थी? नहीं शर्म नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत भी आ रही हो, कोई फीलिंग हो रही हो, और मेरे घंटों का कोई फील हो रहा हो, और फुद्दू किस्म की बैटिंग, पता नहीं किस लिए गए थे। मतलब क्या T20 चल रहा है, क्या चल रहा है? ये T20 था, क्या था? मुझे समझा दो ना घंटों। मतलब एक भी सारी, मतलब एक भी क्या गंद करके गए हो यार, टट्टी किस्म की परफॉर्मेंस है, टट्टी किस्म से भी ऊपर किस्म की परफॉर्मेंस देके गए हो। मुझे शर्म आ रही है, कसम से शर्म आ रही है बाबा जी के ये क्या खेले हैं, ये क्या खेले हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसको अगर खेलना कहते हैं ना तो हगना किसे कहते हैं। ये कोई दुनिया का और बंदा बताएगा मुझे, ये कोई और दुनिया का बंदा बताए मुझे कि हगना किसे कहते हैं। ये हगा भी है, ये मतलब तुन के पिटाई लगी है, तुन के पिटाई लगी है। खुदा की कसम शर्म आ रही थी मैच देखते हुए शर्म आ रही थी। और शुक्र है बाबा जी कम लोग आए थे ग्राउंड में पाकिस्तानी।